बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एक सब टॉपिक है, जिसमें जो है हम यहाँ पे बात करेंगे कि इकाइनोडर्मेटा एंड एफिनिटीज़। अब एफिनिटीज़ का जो मतलब होता है वो होता है क्लोजनेस। ठीक है, एफिनिटी कहते हैं क्लोजनेस को, क्लोजनेस या उर्दू में ताल्लुक़, नाता, रिश्ता। तो जो इकाइनोडर्म्स हैं ये हालांकि सिंपल एनिमल्स हैं, इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है। इनके अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम जो है बहुत थोड़े हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें है ही नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें नहीं है। ठीक है, नर्वस सिस्टम इनके अंदर पुअरली डेवलप्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो है ठीक है बट इतना भी वेल डेवलप्ड नहीं है। मेन इनके अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है तकरीबन। अब सिंपल ऑर्गेनाइजेशन अगर बच्चों हम देखें, ये हमारे पास फाइला मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमने फाइला पढ़ा प्रोटोजुआ, देन पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं ना, नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। यानी हर एक फाइलम जो ऊपर वाला फाइलम है वो निचले वाले से बेहतर हो गया उसके अंदर चीज़ें। तो प्रोटोजुआ के बाद पोरीफेरा, उससे बेहतर हो गया, पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा, उससे बेहतर हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस उससे बेहतर हो गया, फाइलम निमाटिडा इनसे बेहतर हो गया, एनलिडाउन से बेहतर होगा सबसे। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हर एक आने वाला फाइलम दूसरों से बेहतर होता जा रहा है। आर्थ्रोपोडा उससे बेहतर हो गया, मोलस्का देन उनसे भी बेहतर। इकाइनोडर्मेटा को इन सब से बेहतर होना चाहिए था, बट इकाइनोडर्मेटा के अंदर तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। मीन वो तो जाकर जो है इकाइनोडर्मेटा जो है उसको इन सब से बेहतर होना चाहिए था, बट इकाइनोडर्मेटा जो है वो इतना सिंपल है कि उसकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ये लोअर वालों के साथ मिलती जुलती हैं, बट फिर भी हमने इसको टॉप पे रखा हुआ है। ऐसी क्या रीज़न है? बिकॉज इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो है, जो कह लें कि जो इसका ताल्लुक़ है, जो इसका रिश्ता है, जो इसके अंदर चीज़ें पाई जाती हैं या जो केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं या जो डेवलपमेंट का प्रोसेस पाया जाता है, वो इसका प्रोसेस ज़्यादातर किससे मैच करता है? हेमिकॉर्डेटा से। और हेमिकॉर्डेटा तो इन सब से बेहतर है। तो ये क्योंकि हेमिकॉर्डेटा से ज़्यादा मैच करता है इसलिए इसे नीचे नहीं रखा गया, इसे हेमिकॉर्डेटा के करीब रख दिया गया है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है। इसी तरह हेमिकॉर्डेटा से जो ऊपर वाला फाइलम है जो इससे भी अच्छा वेल डेवलप्ड है वो कॉर्डेटा है। ह्यूमन जो है वो फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। कॉर्डेटा मीन फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो इकाइनोडर्मेटा की जो ज़्यादातर क्लोजनेस है वो किससे ज़्यादा ये क्लोजली रिलेटेड है? हेमिकॉर्डेटा से और कॉर्डेटा से। इसलिए जो है ये इन नीचे वालों के साथ इतना क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए जो है इसे क्लोज रखा गया। किसके करीब रखा गया है? हेमिकॉर्डेटा के और कॉर्डेटा के करीब रखा गया है। अब ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इनसे यानी हेमिकॉर्डेटा से या कॉर्डेटा से मिलती जुलती हैं। मोस्टली हेमिकॉर्डेटा से मिलती जुलती हैं। तो इसके अंदर कौन से ऐसे कॉमन फीचर हैं कि इसे उनके करीब ही रखा गया? तो हम इसके कॉमन फीचर देखते हैं। इस वक्त हम इकाइनोडर्मेटा के कॉमन फीचर डिस्कस कर रहे हैं हेमिकॉर्डेटा के साथ। ठीक है जी, या आप ये कह सकते हैं ज़्यादातर हम हेमिकॉर्डेटा के साथ या कुछ कुछ जो है कॉर्डेटा के साथ। तो पहला जो है कॉमन फीचर अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सीलोम के, जो सीलोम सब के अंदर ही तकरीबन हमने निमाटोडा से आगे आगे जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस से वर्ड सीलोम हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। वर्ड सीलोम यूज़ होना स्टार्ट हो गया था यहाँ से प्लेटीहेल्मिन्थेस के करीब से सूडोसिलोमेट। अब जो है बट उनके अंदर जो सीलोम बच्चों बनती थी, इन सब के अंदर जो सीलोम फार्मेशन हुई है वो फार्मेशन जो है वो जो आइडिया सीलोम फार्मेशन को कह लें जो एक्सप्लेन करता है वो डिफरेंट है इकाइनोडर्म से। इनके अंदर सब के अंदर शीजोसिलस मतलब सीलोम फार्मेशन हुई है। शीजोसिलस आइडिया के थ्रू सीलोम फार्मेशन हुई है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म जो है। जबकि इकाइनोडर्म्स के अंदर या हेमिकॉर्डेट्स के अंदर या कॉर्डेट्स के अंदर जो सीलोम फार्मेशन होती है वो होती है एंटेरोसिलस। एंटेरोसिलस आइडिया भी हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एंटेरोसिलस आइडिया में क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोपोर के इनसाइड जो है ये आउट पॉक्टिंग सी बन जाती है, एक गुब्बारा सा बन जाता है। इस गुब्बारे से जो है मेसोडर्म बनती है और फिर मेसोडर्म यहाँ से क्लोज हो जाती है और इसके अंदर कैविटी बन जाती है और इसको हम सीलोम कहते हैं। तो इकाइनोडर्म के अंदर सीलोम फार्मेशन कौन से आइडिया से बन रही है? एंटेरोसिलस से। बाकी सब के अंदर कौन से बन रही है? शीजोसिलस से। इसलिए वो उनसे नहीं मिलता जुलता। तो एंटेरोसिलस हेमिकॉर्डेटा के अंदर भी सीलोम फार्मेशन एंटेरोसिलस बनती है,
कॉर्डेटा के अंदर भी सिलोम फॉर्मेशन इंटेरोसिलस बनती है, इसलिए जो है एकाइनोडर्म के अंदर भी इंटेरोसिलस है। तो इसलिए जो है इसका ये फीचर इनसे मिलता जुलता है, इसलिए इसको इनके क्लोज ही रखा गया है। तो सबसे पहले सिलोम जो है इन तीनों के अंदर एक जैसी जो है बनती है। उसके बाद रिटेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर। अब ब्लास्टोपोर कायम रहता है। ब्लास्टोपोर हमें अच्छी तरह से पता है कि ब्लास्टुला स्टेज जो है या इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वहाँ पर एक सुराख सा बनता है। यहाँ पे इस सुराख को हम क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर इनका चेंज हो जाता है, ये क्योंकि ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, तो इनका जो ब्लास्टोपोर है ये चेंज हो जाता है किसमें? एनस के अंदर। फ्यूचर में इनके ब्लास्टोपोर से एनस बनती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं फाइलम एकाइनोडर्मेटा के लास्ट वाले टॉपिक पे, हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो क्योंकि हेमिकॉर्डेट्स के अंदर भी ब्लास्टोपोर से क्या बना? एनस। एकाइनोडर्म्स के अंदर भी ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है? एनस। इसलिए जो है इनका ये फीचर उनसे कॉमन है, तो इनको उनके करीब ही रखा गया है। दैन हमारे पास थर्ड स्टेप है मेसोडर्म डिराइव फ्रॉम सेल्स क्लोज टू ब्लास्टोपोर। कि मेसोडर्म जो है, ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म किससे बनी है? ये ब्लास्टोपोर है। तो ब्लास्टोपोर के करीब ये जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो सेल्स थे उन्होंने मिलकर क्या बना दी? मेसोडर्म। ठीक है जी, ब्लास्टोपोर ये है, इससे करीब वाले सेल्स ने मिलकर क्या बना दी? मेसोडर्म बना दी है। तो ये जो है ये मेसोडर्म, इस तरह मेसोडर्म का बनना एकाइनोडर्म में भी प्रेजेंट है, हेमिकॉर्डेट में भी प्रेजेंट है, इसलिए ये मिलते जुलते हैं, तो इनको इनके क्लोज ही रखा गया है। इसके अलावा एंडोस्केलेटन, बच्चों हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा है फाइलम एकाइनोडर्मेटा का, वहाँ पे जब हमने एंडोस्केलेटन डिस्कस किया था स्पाइक्स की, जब हमने स्पाइन्स की बात की थी, तो हमने बात की थी कि वो जो स्पाइन थे कांटेज से जो थे हेमिकॉर्डेट्स जो एकाइनोडर्मेट्स के अंदर स्पाइन्स जो थे वो मिलकर बने थे, वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने थे। और उनको किसने बनाया था? उनको बनाया था मेसोडर्म ने। ठीक है जी, ये कल अगर आपको ये लेक्चर आपने पिछला सुना हुआ है तो आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो एंडोस्केलेटन की जो बनना है, एंडोस्केलेटन को बनाने वाला एकाइनोडर्म्स के अंदर एंडोस्केलेटन को बनाना किसका काम था? मेसोडर्म लेयर का। ठीक है जी, तो हमारे अंदर या हेमिकॉर्डेट्स या हमारे अंदर फॉर एग्जांपल कॉर्डेट्स के अंदर भी जो हमारा एंडोस्केलेटन हड्डियाँ वगैरह हैं उसको भी कौन बनाता है? मेसोडर्म ही बनाती है। तो हमारी और इनका ये फीचर कॉमन है कि हमारा एंडोस्केलेटन या हेमिकॉर्डेट्स का एंडोस्केलेटन मिलकर बनता है मेसोडर्म से, तो एकाइनोडर्म्स का भी एंडोस्केलेटन मिलकर बनता है मेसोडर्म से, इसलिए ये भी कॉमन फीचर है इनका हमारे साथ, इसलिए जो है ये क्लोज है हेमिकॉर्डेट के। इसके अलावा जो है एक्सोस्केलेटन की अगर बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बच्चों एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन जिस्म के बाहर होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सोस्केलेटन होता है, जिनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन हमने कल ही बात की है कि एक्सोस्केलेटन जिस्म के बाहर होता है, तो जिस्म के बाहर वाली लेयर हमेशा एक्टोडर्म से मिलकर बनती होती है। तो एक्सोस्केलेटन की ओरिजिन क्या है जी? एक्टोडर्मल। 3 ही लेयर होती हैं डेवलपमेंट के दौरान, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो एक्टोडर्म है उसने क्या बनाना होता है? या हमारी स्किन या वो ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सोस्केलेटन होता है उनके अंदर वो एक्सोस्केलेटन बना देती है। हमारे अंदर एक्टोडर्म स्किन बनाती है, जबकि जिनके अंदर ये एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है उनके अंदर एक्टोडर्म क्या बना देगी? एक्सोस्केलेटन बना देगी। तो एकाइनोडर्म्स के अंदर जो उनका एक्सोस्केलेटन होता है वो मिलकर बनता है, उसको बनाने वाला कौन है? एक्टोडर्म। ठीक है जी, एंडोस्केलेटन को बनाने वाला कौन है? मेसोडर्म। तो इनकी ये जो फीचर है ये मिलता जुलता है हेमिकॉर्डेट्स से, इसलिए इनको उसके करीब रखा गया है। इसके अलावा लोअर कॉर्डेट्स, बच्चों ये तो ग्रुप हो गया ना कॉर्डेट्स का। कॉर्डेट्स से नीचे क्या है? हेमिकॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट्स में भी जो है कॉर्डेट्स देखें ना, हेमिकॉर्डेट भी तो है, हेमी मीन हाफ, तो हेमिकॉर्डेट्स जो हैं ये लोअर कॉर्डेट्स भी कंसीडर होते हैं, या कॉर्डेट्स का भी एक आधा ग्रुप जो है वो लोअर कॉर्डेट्स में आ जाते हैं, जैसे यूरोकॉर्डेट्स, फेलोकॉर्डेट्स वगैरह हम बात करेंगे इनकी। तो लोअर कॉर्डेट्स एंड एकाइनोडर्म्स सेम अर्ली डेवलपमेंट के हेमिकॉर्डेट्स या जो कॉर्डेट्स होते हैं इनकी जो लोअर कॉर्डेट्स, ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स या लोअर कॉर्डेट्स जो होते हैं इनकी जो अर्ली डेवलपमेंट होती है, यानी जब ये बन रहे होते हैं इनकी अर्ली डेवलपमेंट और एकाइनोडर्मेट्स की अर्ली डेवलपमेंट सेम टू सेम है। मीन ये तो इतनी ज़्यादा फिर खूबियाँ मैच कर रही हैं एकाइनोडर्म्स की हेमिकॉर्डेट्स के साथ, तो इसलिए एकाइनोडर्म्स को इनके करीब रखा गया है। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है ये फैसला कर लिया गया
कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हुआ कि ये जो है ये कोई इत्तेफाकिया नहीं है कि हेमिकॉर्डेट्स को हमने ऊपर रखा हुआ है सब के, ये इत्तेफाकन ये स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो गए। या आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ किया गया है जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं ऐसा भी नहीं हुआ कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई होगी और इनके स्ट्रक्चर इनसे मिलते जुलते होंगे। इत्तेफाकिया तौर पर ये सारी खूबियाँ नहीं मिल गई इनकी अकाइनोडर्म्स की हेमिकॉर्डेट्स के साथ। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं जब अनरिलेटेड, ये इंशाल्लाह सेकंड ईयर के अंदर हम ये डिटेल से पढ़ेंगे टॉपिक। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एक ऐसा एवोल्यूशन कहते हैं ऑर्गेनिजम्स का बनना। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एक ऐसा आइडिया है जिसमें अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो, मतलब अनरिलेटेड का मतलब कि उनका एंसेस्टर सेम नहीं होता, लेकिन वो फिर भी एक जैसे दिखते होते हैं, उनके फंक्शंस एक जैसे हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर बर्ड के विंग अगर आप देखें और बटरफ्लाई के विंग देखें, इसके अलावा जो हैं जो चमगादड़ है उसके विंग देखें, यानी बैट के विंग देखें, यानी तीन मिसालें मैंने दी हैं। बर्ड के विंग देखें, बटरफ्लाई के विंग और बैट के विंग। इन सब विंग्स का फंक्शन सेम है कि सब विंग्स जो हैं वो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, बट इन सब के एंसेस्टर अलग-अलग हैं। बर्ड्स के विंग का स्ट्रक्चर और है, ठीक है जी। इसी तरह से बैट के विंग का स्ट्रक्चर और है, यानी अंदर से अगर आप इसको चीर के देखेंगे तो आपको और तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। बटरफ्लाई के विंग का स्ट्रक्चर और है। अगर इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इट्स मीन इनके एंसेस्टर भी डिफरेंट होंगे, बट इनका फंक्शन तो सेम है ना। यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम हो, तो हम ऐसी एवोल्यूशन को क्या नाम देते थे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कहता है यहाँ पर कोई कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का आइडिया नहीं हुआ कि इनके उनसे फंक्शन मिलते जुलते, ऐसा नहीं हुआ। इनके असल में क्या है कि इन सब की ये जो हमने खूबियाँ पढ़ी हैं, इन खूबियों को देखते हुए ये फैसला किया गया कि अकाइनोडर्मेट्स के या हेमिकॉर्डेट्स के या कॉर्डेट्स के, क्योंकि वो ड्यूटेरोस्टोम वाला करैक्टर भी हमने पढ़ा हुआ है इनके अंदर, इन सारी चीज़ों की बेस पर जो है हमने ये फैसला किया कि जो एकाइनोडर्मेट या हेमिकॉर्डेट या कॉर्डेट, इनके जो ओरिजिन है वो क्या है? सेम है। ओरिजिन सेम मीन ये एक ही ऑर्गेनिज्म से बने होंगे या इनका एंसेस्टर क्या है? सेम है। इसीलिए जो है इनको एकाइनोडर्मेट्स को इनके करीब रखा गया है। तो इसको आप एक दफ़ा मज़ीद सुने, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है एक दफ़ा सुनने में क्लियर हो जाएगा, बट अगर कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं।